हाँ भाई, तीसरे तक हो गए, 12 पॉइंट बन गया है ना। फोर्थ सवाल, ठीक है। देखो भाई, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाएगा। बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखेंगे 60 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 66 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद जब 60 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी 66 किलोमीटर है, और हम अगर 1 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी तो 66/60 हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है, याद रखना। अगर 60 मिनट में कार द्वारा इतनी है तो फिर 1 मिनट में कार द्वारा 60 इसके नीचे आ जाएंगे। ठीक है। आगे दिया है कि 10 मिनट की बात हो रही है, तो लिखेंगे 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर 66/60 इंटू 10। ठीक है। क्या करेंगे कि 66 का इसमें गुणा कर दो, तो 660 अपॉन 0 से 0 कट गई। 6 से 66 क्या बार 11 किलोमीटर। ठीक है। अब इसमें सेंटीमीटर बोला गया है। क्या बोला गया है? तो क्या करोगे कि सबसे पहले 11 किलोमीटर से मीटर में बदल लो। किसमें बदल लो? मीटर में बदलोगे तो 1000 से गुणा करोगे, तो 1000 से कर दो, कितना हो गया? 11,000 मीटर। अब मीटर से सेंटीमीटर में बदल लो, अब 100 से कर दो, तो क्या हो जाएगा? जो तुम्हारा सेंटीमीटर में आ गया इतना। दूरी आई है, क्या आई है? दूरी। ठीक है। अब देखो आगे, देखो इसमें क्या है। ये दिया है पहिए का व्यास। व्यास कितना दिया है तुम्हारा? 80 सेंटीमीटर। जब व्यास दिया तो क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहिए की, तो लगा लेना, पहिए की त्रिज्या कितनी हो गई? R बराबर 40 सेंटीमीटर। आधी हो जाएगी इसकी, है ना। पहिए की परिधि, क्या फॉर्मूला होता है परिधि का, कोई बताएगा? 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है। 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 40। अब कर लो। सबसे पहले 2 का इसमें कर दिया 44, 44 का इसमें कर दो, यहाँ कर लेना रफली ऐसे। 0 0 40 ही दो, 4 चौक 16 की 1, हाथ से ले 1, 4 चौक 16 1, 1760/7। ठीक है, ये आ गया। मतलब परिधि इतनी आ गई और दूरी तुम्हारी ये आ गई। ठीक है। अब क्या निकालना है? चक्करों की संख्या, कितने चक्कर लगाता। तो यहाँ लिखेंगे चक्करों की संख्या। सबसे पहले फॉर्मूला है दूरी अपॉन परिधि। क्या है? हाँ, तो दूरी कितनी है तुम्हारी? 11 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11 लाख अपॉन 1760/7। ठीक है। यहाँ कर देते हैं बीच में, यहाँ कर देते हैं। तो ये 11 लाख यहीं रहेंगे, ऐसे के ऐसे ही गुणा में इनको ऊपर लाएंगे, तो ये जो नीचे के 7 दिखाई दे रहे हैं क्या हो जाएगा इनका? बताओ। उल्टे हो जाएंगे, यानी 7/7
1760 हो जाएंगे ऐसे। अब एक जीरो से एक जीरो गई। अब 7 का इसमें गुणा कर लो तुम लोग, किसमें, पीछे रफली कर लेते हैं, ठीक है, इधर कर लेते हैं। कितना आ गया, 11 40 इंटू 7, सीधे सीधे हो गए तुम्हारे 700 इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 7,70,000। ठीक है। अब इसमें भाग दे दो तुम 176 से, 176 से भाग दे दो। अब 176 से भाग दोगे तो 770 में दो, पाड़ा तो आता नहीं है तो पाड़ा बना लो। 176 का लगभग 150, 200, 300, 600, 5-6 बार मान लो, 6 बार करके देख लो। 6 चिंग 36 हासिल 3, 6 सत्ते 42 और 3 45, 4 6 कम 6, 6 और 4 10 ये तो ज़्यादा हो गया, कम करो, 4 बार ही करो फिर तो। 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28 और 2 30, 3 4 एकम 704, क्या बार, 4 बार। क्या बचेंगे, 6 बचेंगे, इधर 6। अगली संख्या क्या है, ये ताल लो। अब फिर करो गुणा ऐसे ही, अब 3 बार कर लो। 18 हासिल 21, 22, सही है, 528, क्या बार, 3 बार। 2 बचे इधर, 5 में से 2, 3 इधर, कुछ नहीं, 1 बचेगा। अच्छा, एक से आंसर क्या है इसका, आंसर तो देख लो पहले, गलत हो जाए। 12.1 का सही आ रहा है, 75 है, 43 75। अब क्या करेंगे, अगली जीरो उतार लो। अब 176 में 7 से दे दो, 7 छिंग 42, 7 चतु 49, 53, 7 एकम 7, 7 और 5 12, 1232, 7 बार। क्या बचे, 8, इधर 1 रह गया, इधर से लेंगे 11, 11 में से 3 गए 8, इधर तो कुछ रहा ही नहीं है। अब क्या रह गया, कुछ नहीं बचा, 88। अगली संख्या क्या है, जी रही 176 है, फिर 5 बार कर लो। 5 31, 5 सत्ते 35, 35 और 3 38, 5। अब आ गया तुम्हारा फिक्स आंसर, 5 बार, यही आंसर है तुम्हारा 43 75। कितने चक्कर लगाएगा, मतलब पहिए कितने चक्कर लगाएगा, 4375 चक्कर लगाएगा। ठीक है, 4375 चक्कर लगाएगा। दूसरा सवाल और बता दो तुम्हें, अलग एक्सरसाइज ख़त्म करा देते हैं। देखो, वृत्त का परिमाप दिया है तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का परिमाप बराबर, और ये वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल पता क्या होता है कुलदीप कुमार, पाई आर स्क्वायर। हाल पाई से पाई कट गई, एक आर से एक आर गई, एक आर बची, आर बराबर 2। कौन सा है 2 इसमें, ये रहा। आगे सही में